झटपट से बनने वाला पास्ता। तो इतना मज़े का ये बनता है, इतना टेस्टी बनता है, यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको आ जाएगा मज़ा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर पसंद आए रेसिपी तो कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। तो यहाँ भी ये देखिए मेरा पास्ता, इसकी ज़रा शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कितना ये मज़ेदार होगा। यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे, सिंपल सा चंद मिनटों में तैयार होने वाला ये पास्ता, तो आपको आ जाएगा मज़ा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पेशल मुझे लाना पड़ा, जो भी घर पे था मैंने उसी से बना लिया, यानी कि सिंपल से घर के मसालों से। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, यकीन जाने जब खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले मैं आपको चेक करके ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टेस्टफुल है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, फीडबैक में बताइएगा कि कैसा लगा है। बहुत स्पाइसी और टेस्टी है। रहीम शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, हाँ, मैंने एक देगची में 2 टेबल स्पून भर के डाला है बनास्पति। उसको गर्म होने पे हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। तो हम इसको पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक पैन में डाल दिया हुआ है पानी, मैक्रोनीस को, पास्ता को बॉईल करने के लिए। इसमें 1 टेबल स्पून डाला नमक और 1 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल का, और फ्लेम इसके नीचे चल रही है। हम इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। साथ साथ हम बनाएंगे अपना चिकन का अरोमा भी। तो यहाँ पे मैंने छोटी मीडियम एक प्याज डाल देनी है इस पैन में, इस कढ़ाई में, जो कि बारीक कट की हुई है। और इसको हम भुनाई करेंगे इतनी कि ये सोते हो जाए, यानी कि 1 से 2 मिनट। तो जब ये सोते हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है चिकन। तो चिकन व्यूअर्स मैंने लॉन्ग बारीक स्ट्रिप में कट कर लिया है। मेरे पास जो चिकन है वो है 300 ग्राम्स। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे इस टाइम पे। तो चिकन को हमने अच्छे से भुनाई करनी है, भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चिकन में एक मखसूस हींग होती है, स्मेल होती है, उसे हमने आउट करना है। और जब तक 4-5 मिनट तक हम जब फ्राई करेंगे, इसे भूनेंगे, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वाइट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी हम भुनाई ये देखिए बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और जो मेरी फ्लेम है वो है मीडियम, ना तो हाई है ना ही लो है। तो जो हमारा पानी है बॉईल होने के लिए रखा हुआ है पास्ते का, वो भी मेरा मीडियम फ्लेम पे है। तो दोनों मैं साथ लेकर चलूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया हुआ है सिरका, 2 टेबल स्पून मैंने डाला है चिली सॉस, और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून लूँगी सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें डालनी है। और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है नमक, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लैक्स। तो जस्ट ये हमारे यहाँ पे जाएंगे स्पाइसेस, इनको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, जस्ट फॉर मिक्स करना है और लीड लगा देनी है और रख देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम लो फ्लेम पे, यानी कि दम की फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम पास्ता, एल्बो शेप में 200 ग्राम मैंने ले लिया है पास्ता, टाई की शेप में। दोनों को मैंने अब अच्छे से करना है बॉयल। पानी मेरा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। पानी हमेशा आप खुला लेंगे, खुले बर्तन में इनको बॉयल करेंगे। तो घड़ी से देखकर अगर आप पूरे 10 मिनट इसको बॉयल करते हैं तो यकीन जाने परफेक्ट ये बहुत ही अच्छा सा, जैसे हमें फॉर्म में चाहिए बिल्कुल वैसे ही ये रेडी हो जाता है। तो साथ साथ हम चिकन को भी देखेंगे, 5 मिनट हो गए हैं। तो चिकन को निकाला, ये देखिए इसमें सारे स्पाइसेस जो हैं बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो चुके हैं इनमें। और ये पानी जो था थोड़ा सा वो भी ड्राई हो चुका है सॉसेस का। तो हमने इसको मीडियम या फिर लो टू मीडियम पे ही पकाना है, हाई पे नहीं पकाएंगे। तो इसकी 1 से 2 मिनट मैंने यहाँ पे भुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है,
साथ साथ हम अपने पास्ता पे भी नज़र रखेंगे, यानी कि स्पैचुला गाहे बगाहे चलाएंगे ताकि नीचे ना लगे। यहाँ पे 1 मीडियम मैंने टमाटर ले लिया है जो कि मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, और छोटी एक प्याज मैंने ले लिया जो कि क्यूब्स में कट की हुई है। पहले वाली प्याज हमने बारीक चॉप की थी, ये क्यूब्स में कट की हुई है, ठीक है, ये मोटी है। तो इन दोनों को डाल के हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से करेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है सारा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यह व्यूवर्स मैंने 20 रुपीज़ वाला एक ले लिया है रेड चिली गार्लिक चिली गार्लिक सॉस। तो ये आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, कोई भी टोमेटो केचप ले सकते हैं, जो भी आपको सॉसेज पसंद हो। तो 2 मैंने साशे लिए हैं यहाँ पे सिंपल टोमेटो केचप के 20 रुपीज़ वाले। तो ये 3 टोटली साशे मैंने इसमें ऐड किए हैं, तकरीबन हाफ़ कप हाफ़ प्याली कह लें, आप कह सकते हैं कि ये टमाटो केचप होगी। तो टमाटो केचप मैंने इसमें डाल दी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 घूंट पानी डालूँगी ताकि ये सारी केचप के साथ थोड़ा सा पानी बन के थोड़ी सी इसमें ग्रेवी आ जाए। ये बहुत ही अच्छे से हम करेंगे मिक्स। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे लीड लगा के तो रख देना है। सिर्फ मिक्स करेंगे, भुने वगैरह नहीं। अगर आप पानी नहीं डालते तो ये केचप जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, साथ चिपक जाती है। तो हमने इसमें थोड़ा सा ना रस रहने देना है, हल्का सा सॉफ्ट रहने देना है। तो अब हमारे जो मैक्रोनीज़ है, पास्ता है, उनको हम देखेंगे कि इनकी क्या पोजीशन है। हमें 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो घड़ी से देख कर 10 मिनट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त होंगे। मैंने हाई फ्लेम नहीं की, मीडियम फ्लेम है ये। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको बॉईल कर लिया है। यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो जैसे चावलों को चेक किया जाता है वैसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं। तो जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसे मैं एक स्ट्रेनर में निकालूंगी, ऊपर से ठंडे पानी से गुजार लूँगी। तो इधर हमारा जो एलिड उतार के देखते हैं ये भी रेडी है, चिकन अरोमा। तो अब हमने क्या करना है, हम हमने पास्ता बॉयल किया ना, तो उसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो बिल्कुल भी इनमें ब्रेक नहीं आई, स्पेस नहीं हुआ। तो इधर से ये भी रेडी हो गया, तो वो भी बॉयल हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा रेडी है। तो पास्ता को ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से हम कर लेंगे आराम से मिक्स। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ, निखरा हुआ और बड़ा ही मज़ेदार सा, बहुत ही लुकिंग बड़ी ज़बरदस्त लुक है इसकी। लुक सो ब्यूटीफुल। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे वाकई कोई रेसिपी बनाई है। सर्दियों की भूख में, हल्की फुल्की भूख में, रात में हमें भूख लग जाती है, तो जब ऐसी कोई हल्की फुल्की सी लो कैलोरी चीज़ खाते हैं तो मज़ा आता है। तो टेस्ट भी होगा, मज़ा भी होगा और लो कैलोरी भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे चटपटा करने के लिए डाल रही हूँ, साथ में हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी चटपटी सी झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो चलती हूँ इस उम्मीद के साथ, फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो ठीक 5 मिनट के बाद दम पे मैंने रख दिया है, तो दम की फ्लेम पे 5 मिनट बाद इसे खोलेंगे और डिश आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।